90. Welcome to our live legal case simulation. आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू पर बेस्ड है जो कि हमारी सोसाइटी में काफी कॉमन है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली हैरेसमेंट। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आवाज है, एक चीख है उन लड़कियों की जिन पर ये अत्याचार रोज हो रहा था। एक चीख है जो कई बार उन चार दीवारियों में दब कर रह जा रही थी। चलिए हमारे साथ एक सफर पर जहाँ सच और झूठ की दीवार बहुत पतली है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर लोगों के लिए पैसे कितने जरूरी हैं? क्या पैसे किसी की जान से ज्यादा जरूरी है, या पैसे किसी की इज्जत से ज्यादा जरूरी है, या पैसे उस अजन्मे बच्चे से ज्यादा जरूरी है, या पैसे उस लड़की से ज्यादा जरूरी है? आखिर उस अजन्मे बच्चे की क्या गलती जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था? आखिर उस लड़की की क्या गलती जो अभी तक सिर्फ अपने नए घर गई थी? क्या उस अजन्मे बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी? क्या उसने सोच लिया था कि अब वो इस दुनिया में आएगा? या उस लड़की की इतनी गलती थी कि वो अब उसने सपने देख लिए थे? यहाँ कोई सच्चा या कोई झूठा नहीं है, जो झूठा है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये केस है स्टेट वर्सेस राजेश शर्मा। ये केस हम अक्सर सुनते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे नजदीकियों में ये हमेशा होता है। ये ऐसा सोशल इशू है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पैसे इतने जरूरी हो गए हैं? किसी की इज्जत से और किसी की जान से ज्यादा जरूरी हो गए हैं? यहाँ हम सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं देखेंगे, हम इंसानियत के उस मोड़ को देखेंगे जहाँ लालच और प्यार आमने सामने खड़े हैं। क्या लालच बड़ा है या प्यार बड़ा है? पैसे बड़े हैं या इज्जत बड़ी है? ये सब पता चलेगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ये केस है स्टेट वर्सेस राजेश शर्मा। उससे पहले कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं इस केस से। हमारे हार्वेबल जजेस जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अर्श दीक्षित, तेजस, कार्तिक, पायल और प्रियंका। इनके हाथ में इंसाफ है, ये वो तराजू है जिनके हाथ में इंसाफ है, लेकिन क्या वो सबूतों का वजन ठीक से तोल पाएंगे? क्या इंसाफ सही दिलवा पाएंगे या इंसाफ गलत दिलवा देंगे? ये सब कहना मुश्किल है। उसके बाद हमारे प्रोसिक्यूटिंग एडवोकेट जिनका रोल निभा रहे हैं ललित और अंशप्रता, ये वो थे जिन्होंने विक्टिम की आवाज सामने लाई, समाज के सामने सच निकाला इस केस से जुड़ी हुई सारे एविडेंस और विटनेसेस को इस अदालत में प्रूव करा। उसके बाद डिफेंस एडवोकेट जिनका रोल निभा रहे हैं सौरभ और हर्ष, जो सिर्फ यहाँ पर एक डिफेंस एडवोकेट नहीं थे, इनका काम था हर सबूत पर, हर उस विटनेस पे संदेह पैदा करना, हर उस केस में डाउट क्रिएट करना। यहाँ पर ये सिर्फ एक डिफेंस एडवोकेट का रोल नहीं निभा रहे थे, ये निभा रहे थे एक शक का। यहाँ पर और भी कुछ मुख्य किरदार है, जैसे कि हमारे विक्टिम स्नेहा शर्मा जिनका रोल निभा रही है तनिष्का। ये वो थी जिन पर ये अत्याचार हो रहे थे, ये वो थी जिन्होंने इस अत्याचार पर आवाज उठाई। ये बाकी लड़कियों की तरह शांत नहीं रही, इन्होंने आवाज उठाई, अपने हक के खिलाफ लड़े। उसके बाद द एक्यूज्ड जिनका रोल निभा रहे हैं शिवम प्रजापति और इनका केस के नाम है राजेश शर्मा। ये वो इंसान थे जिन्होंने सारे अत्याचार करे, सब जानते ही थे, ये सब जानते थे कि आखिर उसके पिता ने कितनी मेहनत से शादी करी, तभी उन्होंने सारे अत्याचार करे। उसके बाद और भी कुछ मुख्य किरदार है, जैसे विक्टिम की बहन जिनका रोल निभा रही है सुहानी शर्मा। वो थी जो सिर्फ यहाँ पर उनकी बहन नहीं थी, वो एक साथी थी, उस लड़ाई की साथी थी, उनकी साथी थी जहाँ तक वो गई, उनकी लड़ाई में साथी थी, उनके हर एक कदम पर वो उनके साथ खड़ी रही, एकदम मजबूत साथी की तरह। उसके बाद उसके पिता जिनका रोल निभा रहे हैं रितेश, वो यहाँ पर सिर्फ एक पिता का रोल नहीं निभाते,
सोचा कि उनके भाई की भी गलती हो सकती थी। उन्होंने सीधा कहा कि मेरा भाई एकदम निर्दोष है। क्या उनका ये मानना सही था? क्या एक्यूज सच में सच्चा था या वो झूठ बोल रहा था? ये सब बाद में पता चलेगा। उनके भाई का रोल निभा रहे हैं आयुष और उसके बाद उनकी डॉक्टर जिनका रोल निभा रही है प्रियांशी द गायनेकोलॉजिस्ट। वो बताती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक इंसिडेंट था, एक जानबूझकर सोची समझी प्लानिंग। ये था ब्लड फोर्स ट्रॉमा, जिनकी वजह से उनको इंजरी हुई, जिनकी वजह से उनका अबॉर्शन हुआ। उसके बाद हमारे दूसरे डॉक्टर जिनका रोल निभा रहे हैं सूरज, वो सिर्फ यहाँ पर एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे। वो बताते हैं कि उनका हेड इंजरी था, वो उतनी ही सीरियस नहीं जितनी होनी चाहिए थी। उनको पार्शियल पैरालिसिस हुआ। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, ना कि कोई इंसिडेंट और ना कि कोई एक्सीडेंट। ये सिर्फ यहाँ पर सब जानबूझकर हो रहा था। उसके बाद हमारे एविडेंस और हमारे विटनेसेस, एविडेंस भी बहुत है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स जिनका रोल निभा रही है दीक्षा, नितिन यादव, श्याम, राकेश, ये यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर्स थे। जहाँ बाकी पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, भाई दीक्षा किसी की जान बचा रही थी, उस लड़की की जान बचा रही थी जिसने यहाँ पर अपनी जिंदगी खो दी सिर्फ उनके अत्याचारों की वजह से। ये तो सही नहीं था। ये यहाँ पर एक बच्चे की जान बचाती है जो कि हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया जितना वो निभा सकती थी। उन्होंने अपना योगदान दिया जितना वो दे सकती थी। उसके बाद बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ अपना कम रोल नहीं निभा रहे थे। जहाँ बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स एक डिटेक्टिव के साथ क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। डिटेक्टिव का रोल निभा रहे हैं अनिकेत, जो बताते हैं कि टूटे हुए कांच, तो बिखरा हुआ सामान, फैला हुआ वो घर, वो साफ सबूत थे कि उस दिन घर में शांति नहीं, तूफान आया था। वो वहाँ पर एक तस्वीर, एक सबूत, एक विटनेसेस को इतने अच्छे से पेश करते हैं मानो कि सब सच्चा है, यहाँ किसी की गलती ही नहीं थी। क्या कल्प्रिट पकड़ा जाएगा या फिर सब यहाँ पर सच्चे थे? ये सब पता चलेगा बाद में, लेकिन उससे पहले 2-3 किरदार और है इस केस के। जैसा कि उनकी नेबर, एक्यूज के नेबर जिनका रोल निभा रहे हैं प्रिंस, और उनका केस में नाम है रमेश लाल। वो यहाँ पर सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए एक झूठी गवाही देते हैं। क्या उनके लिए वो पैसे ज्यादा जरूरत है या वो पैसे से बढ़कर उनके लिए वो लड़की थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो पैसों के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। क्या उनके लिए वो लड़की इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या उनके लिए वो बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं था? आखिर कौन है इम्पोर्टेंट? सिर्फ पैसे? ये सभी वाइफ जो यहाँ पर एक अच्छी नारी और एक अच्छी जिम्मेदार वाइफ होने का बताती है कि कैसे होती है। वो बताती है कि सिर्फ उनके पति ने पैसे लिए। वो बताती है कि उनके लिए वो लड़की इम्पोर्टेंट थी जिन पर ये अत्याचार हो रहा था। वो बताती है कि कैसे ये अत्याचार उनके साथ भी हुए थे। ये सिर्फ यहाँ पर एक नेबर नहीं थी या फिर एक साइड एक्टर नहीं, इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था सच्चाई को सामने लाने के लिए। क्या सच्चाई इतनी आसानी से आ जाती? ऐसा नहीं था। सच्चाई के लिए बहुत सारे विटनेसेस और बहुत सारे गवाह चाहिए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे किरदार हैं इस केस में, जैसे कि टाइपराइटर और स्टेनो जिनका रोल निभा रहे हैं नवीन और आकाश कुमार, कोड क्लर्क जिनका रोल निभा रहे हैं हिमांशु और नवीन। ये वो इंसान थे, ये वो किरदार थे जो कोर्ट के भले ही साइड एक्टर्स थे, लेकिन उनका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना होना चाहिए था। उसके बाद अगले कुछ समय में सब पता चलेगा आखिर उस दिन क्या हुआ था, वो इंसिडेंट स्क्वाड कैसा दिखता है, वो किस दिन कब हुआ था, आखिर स्नेहा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसका अबॉर्शन हुआ था। सब पता चलेगा अगले कुछ समय में। हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे जुडिशरी सिस्टम ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं। ये केस था डायरी हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस जो हमारे आस पड़ोस में, हमारे पड़ोस में अक्सर होता था। हम इसके बारे में खबरों सुनते थे। ये केस था स्टेट वर्सेस राजेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट नंबर 1, द इनिशियल टेस्टिमनी एंड द विक्टिम्स ऑफ चार्जेस।
जाइए। मिस्टर काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन, आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू करें। ऑन करो। Here today to seek justice for Mrs. स्मिता स्नेहा शर्मा। आज हम प्रूव करेंगे कि कैसे आरोपी राजेश शर्मा और उसकी फैमिली ने मिलकर दहेज के लिए स्नेहा को फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया है। परिवार की क्रूरता स्नेहा के खिलाफ इतनी चरम थी कि उनका मिसकैरिएज हुआ और ड्यू टू सम इंजरीज अब वो पार्शियल पैरालिसिस से सफर कर रही है। हम मेडिकल रिपोर्ट्स और आई विटनेस टेस्टिमोनी से यह सब साबित करेंगे। माय ऑनर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेरी विक्टिम मिसेस स्नेहा शर्मा। इजाजत है। स्नेहा शर्मा कटघरे में हाजिर हो। करो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो मिसेस स्नेहा, आप कोर्ट को बताएं कि शादी के बाद आपके साथ क्या हुआ। योर ऑनर, शुरू में तो सब ठीक था, फिर वो लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करने लगे। उन्होंने 3 लाख कैश और एक कार मांगी। जब मेरे पापा ने मना किया तो उन्होंने मुझे मारना और पीटना शुरू किया और उस दिन राजेश मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और उसने मुझे हेड इंजरी हुई। घबराइए मत, कोर्ट में बेइज्जत गवाही दिए, आपको न्याय पक्का मिलेगा। कंडीशन के बारे में बताओ। उस सर की चोट की वजह से मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं करती थी। मैं ठीक से चल नहीं पाती थी और हाथ भी कंट्रोल नहीं होता था। तो फर्दर क्वेश्चन। डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिन। थैंक यू योर ऑनर। जैसे स्नेहा शर्मा कह रही है कि मिस्टर राजेश मोस्टली बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे, तो क्या आप श्योर हैं कि उन्हीं ने आपको धक्का दिया या आप खुद गुस्से में आकर गिरे थे? उन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। मैं उस दिन बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे, घर पर ही थे। आप बहुत ही इमोशनल है। ये सब एलिगेशन आप अपने सिस्टर और फादर के कहने पर लगा रही है ताकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट में आपको एडवांटेज मिले, राइट? प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं था। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरे अगले विक्टिम मिसेस सुहानी गुप्ता। इजाजत है। सुहानी गुप्ता कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। दोनों एक साथ में आएगा। यस, नेहा मुझे डेली कॉल करती थी। वो बताती थी कि कैसे राजेश उसे मारता पीटता है और उसकी सास उसे ताने मारती है। उसने मुझे उस हेड इंजरी के बारे में भी बताया था। क्रॉस एग्जामिन माय लॉर्ड, ये सब हियर्स है। आप वहाँ पर मौजूद नहीं थी। आपकी बहन से आपकी क्लोज बॉन्डिंग है, तो आप उन्हीं की साइड लेंगी, राइट? मैं सच बोल रही हूँ। उसने अपनी लाइफ खो दी है इनके अत्याचार की वजह से। उसने अपना बेबी खोया है। आखिर उसकी भाभी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? थैंक्स योर ऑनर। मिसेस सुहानी गुप्ता, अब आप जा सकते हैं। अगली विटनेस मिसेस गरिमा शर्मा। इजाजत है। गरिमा शर्मा कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख
हाँ तो मिसेस गरिमा शर्मा, आप कोर्ट को बताएं कि घर वाले का बर्ताव आपको और स्नेहा को लेकर कैसा था। माना कि मैं उस घर की बहू हूँ, लेकिन उससे पहले एक जिम्मेदार नारी हूँ और स्नेहा मेरी छोटी बहन की तरह है, इसलिए मैं उसका साइड लूंगी और इस समाज के सामने बताऊंगी किस तरह शर्मा परिवार मेरे और स्नेहा के बीच भेदभाव करता था। आप कोर्ट को बताएं कि आपके और स्नेहा के बीच इतना भेदभाव क्यों होता था। स्नेहा सारा घर का काम करती थी, फिर भी उसे मारा पीटा जाता था। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दहेज कम लाई थी या फिर इसलिए कि वो गरीब परिवार से थी। Your Honor, no further question. क्रॉस एग्जामिन माय ऑनर। क्या आपको पक्का पता है कि ये सिर्फ दहेज की वजह से होता था या उनके लाइफ स्टाइल डिफरेंस की वजह से? जी हाँ, मेरी सास उसे हमेशा ताने मारती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दहेज कम लाई थी। That's all, Your Honor. योर ऑनर, अब मैं बताना चाहूंगा मेरे अगले विटनेस जो कि कोर्ट में एक गवाह बनकर आएंगे, इंस्पेक्टर वर्मा। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। पहुंचे थे तो स्नेहा शर्मा बेहोश थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और उनका जो पूरा घर था बिखरा हुआ था और उनके घर में जितने भी ग्लासेस थे सब टूटे हुए थे और सीढ़ी पे खून गिरा हुआ था। क्रॉस एग्जामिनिंग माय लॉर्ड। अजय वर्मा, पर्सनली एक केस को आपने घर पर नहीं पाया, तो क्या आप कंफर्म कर कह सकते हैं कि मिस्टर राजेश ही रिस्पॉन्सिबल टू इस डैमेज का? जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि हम जब उनके घर पे पहुंचे थे तो उनके सब सीज बिखरे हुए थे, खून थे और उनके जो फादर थे उन्हें भी हमें बताया था कि जो राजेश शर्मा है वो उन्हें बार बार कॉल करके परेशान करते थे दहेज के लिए। और उनके जो नेबर है उन्होंने भी हमें गवाही दी थी कि इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है। योर ऑनर, मुझे इस केस को पढ़ने और समझने के लिए कुछ समय का वक्त दिया जाए। हमारी कोर्ट से ये निवेदन है कि हमें कोई अगली तारीख दी जाए। आज की सुनवाई यही समाप्त होती है और अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को होगी। एक्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। विक्टिम की आवाज में दर्द था, उसकी आंखों में डर। उसने सीधे सीधे आरोप लगाया अपने पति पर। उसने बताया कि कैसे उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया, कैसे उसे दहेज के लिए मारा पीटा गया। उसने बताया कि उस इंजरी की वजह से उसे पैरालिसिस हुआ। उसने बताया कि कैसे उसका कंप्लीट अबॉर्शन हुआ। ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं थे, ये एक साइंस था। साइंस ने भी सब बताया था। साइंस झूठ नहीं कहता, साइंटिफिक रीजन और साइंटिस्ट हमेशा सच बोलते हैं। क्या साइंस में झूठा था इस टाइम पर? क्योंकि जैसे पैसे होते हैं वैसे सब शायद हो जाते हैं। क्या डॉक्टर्स को भी खरीद लिया गया था या वो मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी? यहाँ पर कोई सच्चा और कोई झूठा नहीं था। यहाँ पर जिसको झूठा बनाया गया था वो भी यहाँ पर सच्चा दिख रहा था। जो एक्यूज था उसका भी नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये सब पता चलेगा हमारी आज की अदालत में। ये केस था स्टेट वर्सेस राजेश शर्मा। जैसा कि पूरे एक्ट में बताया कि उसको पैरालिसिस और उसको हेड इंजरी हुई, तो डिफेंस ने तुरंत डाउट क्रिएट किया। उसने बताया कि ये सब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये था डाउरी हेरेसमेंट, ये था डोमेस्टिक वायलेंस। हमारा केस एक ऐसे ही सोशल इशू को पेश कर रहा है इस अदालत में।
बाद उसने आवाज उठाई उस केस के खिलाफ जहाँ पर सिर्फ पैसे ही बोलते थे, जहाँ सिर्फ पैसे की अहमियत थी। क्या भागो इंसान की कोई अहमियत नहीं थी? चलिए देखते हैं एक्ट नंबर 2 जहाँ प्रोसिक्यूशन पक्ष अपने कुछ ऐसे विटनेसेस और ऐसे गवाह पेश करेगा जो केस को बदलने में मदद करेंगे। आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू करें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आज मैं इस कोर्ट के सामने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और आई विटनेस टेस्टिमोनी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा प्रियांशु सिंह द गायनेकोलॉजिस्ट। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। डॉक्टर, आपने मिसेस स्नेहा शर्मा का ट्रीटमेंट किया था। आफ्टर दैट इंसिडेंट आपकी क्या फाइंडिंग्स रही रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी लॉस? यस, थ्योरेटिकली, लेकिन इस केस में चोटों का पैटर्न और उनका स्ट्रेंथ सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ गिरने से कहीं ज्यादा था। गहरी इंटरनल ब्लीडिंग थी जो एक फोर्सफुल इंपैक्ट की तरफ इशारा करती है, ना कि सिर्फ सामान्य तनाव या छोटी मोटी चोट। हम मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हमारे लिए चोटों का नेचर इम्पोर्टेंट रखता है। क्रॉस एग्जामिनिंग माय लॉर्ड। इजाजत है। Dr. Brilliant, force trauma can also happening if someone fall by the accident, right? और ये स्ट्रेस की वजह से भी तो मिसकैरेज हो सकता है। Yes, theoretically, but the severity of the pointing towards a forceful impact, not just normal stress. Thank you. सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर, आपने स्नेहा शर्मा की हेड इंजरी को एग्जामिन करा था। आप कोर्ट को बताएं कि उनकी पैरालिसिस का रीजन क्या था? पेशेंट सफर सेरेब्रल हेमोरेज ड्यू टू फॉल। इस इंजरी ने उनके मटर कॉर्टेक्स एरिया को परमानेंटली डैमेज किया ड्यू टू फॉल, लीडिंग टू हेमीपैरालिसिस ऑन हर लेफ्ट साइड। इट इज अ परमानेंट कंडीशन। क्रॉस एग्जामिनिंग माय लॉर्ड। इजाजत है। डॉक्टर, आप कोर्ट को ये बताइए कि ये इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग थी। Yes, extremely so. She is lucky to be alive also with permanent disability. थैंक यू डॉक्टर, आप जाना। योर ऑनर, मैं अपने पहले राजेश शर्मा स्टैंड को बुलाना चाहता हूँ। सो डिनाई द एलिगेशन। इजाजत है। मिस्टर राजेश शर्मा कटघरे में हाजिर हो। हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो मिस्टर राजेश, क्या आपने कभी भी दहेज के लिए अपनी वाइफ को फिजिकली हार्म किया? नो माय लॉर्ड, हमारे बीच में सिर्फ स्मॉल आर्ग्यूमेंट होते थे। लाइफ स्टाइल डिफरेंट होने के कारण कभी कभी वह एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इन पर हाथ नहीं उठाया। That's all, योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस को और अच्छे से समझने के लिए, इस केस की और अच्छे से स्टडी करने के लिए मेरा कोर्ट से निवेदन है कि मुझे अगली कोई भी तारीख तक का समय दिया जाए। थैंक यू राजेश शर्मा, अब आप जा सकते हैं। की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। अगली कार्रवाई 13 दिसंबर 2025 को की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अब इनका हथौड़ा कहाँ गया? इनका हथौड़ा कहाँ गया? हथौड़ा कहाँ है तुम्हारा? तुमसे कहा था साथ बोलने को ना, एक साथ क्यों नहीं? एक साथ बोलोगे ज्यादा इम्पैक्ट एक साथ बोलना होता है ना। पिछले वाले एक्ट में भी ऐसी बता।
वो दोनों भाई लग रहे हैं। गोबर कर रहे हैं लास्ट में कितना अच्छा था स्टार्टिंग में। एक्चुअली में मामले को उलझा दिया है या सुलझा दिया है ये कहना मुश्किल है। जहाँ जजेस तो वही दूसरी तरफ साइंटिफिक फैक्ट्स सुन चुके हो। आखिर इनके मन में चल क्या रहा है? क्या वो सिर्फ एक वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ केस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। ये केस जितना सीधा दिखता था उतना है नहीं। ये केस जितना सीधा दिखता था उतना है नहीं। इस केस के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। इस केस के अंदर इतने रहस्य हैं जिसका कोई पता नहीं लगा सकता। ये केस पता नहीं कितने विटनेसेस और कितने विक्टिम्स को अपने साथ लेकर खड़ा है। ये केस है स्टेट वर्सेस राजेश शर्मा। अगले एक्ट में हम बताएंगे कि कैसे जो डिफेंस एडवोकेट है वो अपने एक्यूज और उसकी फैमिली को पेश करेंगे। अभी तक डिफेंस ने अपने एक ही एक्यूज या फिर अपनी कुछ मन सोच रहा है या वो कुछ छुपा रहा है। हमसे असल सच को छुपा रहा है, हमसे कुछ भटका रहा है। क्या वो कुछ ऐसा सब छुपा रहा है जो केस के लिए बहुत जरूरी है? चलिए शुरू करते हैं एक्ट नंबर 3। शुरू करें। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि पिछली कार्रवाई में मिस्टर राजेश ने कोर्ट को बताया कि स्नेहा का मिसकैरेज उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंसेस की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर राजेश। बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ तो मिस्टर राजेश, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि स्नेहा का मिसकैरेज शार्प ब्रॉड फोर्स ट्रोमा की वजह से हुआ था, और आप कोर्ट को बता रहे हैं कि ये उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंसेस की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोर्ट को बताएं कि इंसिडेंट के वक्त आप कहाँ थे? मैं उस समय घर पर ही था, पर उस वक्त मैं वॉशरूम में था। जब वह गिरी तो मैं भागा नहीं, मैं पैनिक हो गया था। समझ नहीं आया क्या करूँ। पैनिक हो गया था? पैनिक तो तब होना होता है जब कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और जब क्राइम करते हैं तब भागने की पैनिक होती है। आप किस केस में थे? मैं डर गया था, भागा नहीं था। आपकी वाइफ बाहर बेहोश पड़ी थी और आप वॉशरूम के अंदर छुपे हुए थे। ये एक हस्बैंड का बिहेवियर है या फिर एक गिल्टी आदमी का? थैंक यू राजेश शर्मा बाका। मिस्टर स्नेहा शर्मा को दोबारा से विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। आप बहुत ही एंग्री और इमोशनल है। क्या ये चार्ज डिवोर्स सेटलमेंट के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? मैंने अपना बच्चा खोया है, ये जस्टिस के बारे में, पैसे के बारे में नहीं। थैंक्स योर ऑनर। योर ऑनर, मैं फिर से इंस्पेक्टर अजय वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिसेस स्नेहा शर्मा, अब आप जा सकती हैं। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। घर में गए थे तो हमने देखा कि सीढ़ी पे खून गिरा हुआ था। मिस्टर स्नेहा शर्मा बेहोश थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जितने घर के सामान थे बिखरे हुए थे और कांच फूटे हुए थे। सर्कमस्टेंस कैन बी मैनिपुलेटेड। इंस्पेक्टर, उस वक्त राजेश शर्मा को आपने घर पर नहीं पाया, तो क्या आप कंफर्म कर कह सकते हैं कि उस वक्त मिस्टर राजेश ही रिस्पॉन्सिबल थे उस डैमेज के?
जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो स्नेहा शर्मा के फादर है उन्होंने हमें बताया था कि जो राजेश शर्मा है वो उन्हें बार बार टॉर्चर किया करते थे, फोन किया करते थे कि दहेज के लिए। और जो उनके नेबर है उन्होंने भी बताया था कि स्नेहा शर्मा और राजेश शर्मा में कई बार झगड़े हो चुके हैं। डेट्स ऑल योर ऑनर। ऑफिसर आप जा सकते हैं। भाई जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। ऑफिसर आपने उस दिन मिस्टर राजेश के घर पर क्या देखा? मैंने देखा कि स्नेहा बेहोश पड़ी है और उनके सर से खून निकल रहा है। सारा सामान बिखरा पड़ा है, कान टूटे पड़े हैं और घर पर कोई भी नहीं है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उनको हॉस्पिटल लेकर गई। और जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तब मैंने देखा कि उनकी माँ और हस्बैंड किसी से बात कर रहे हैं। तो फिर आप किस हॉस्पिटल और किस डॉक्टर के पास लेके गए? मैं उन्हें घर के सबसे पास वाले हॉस्पिटल लेकर गई, जो कि घर के लगभग 25 मिनट की दूरी पर था, जिसका नाम जीवन हॉस्पिटल था। मैं वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट सूरज और गायनेकोलॉजिस्ट प्यारे से मिली। डेट्स ऑल योर ऑनर। इंस्पेक्टर आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, आखिर ये चल क्या रहा है? बार बार वही विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे ओपोनेंट ने विटनेस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि डिफेंस लॉयर को ऐसा करने से रोका जाए। नो माय लॉर्ड, मैं तो बस अपने डाउट क्लियर कर रहा था ताकि जस्टिस गलत ना हो। साइलेंस में कंटिन्यू। योर ऑनर, अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने अगले गवाह विक्टिम के फादर को, मिस्टर रितेश गुप्ता। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तो मिस्टर गुप्ता, आप कोर्ट को बताएं कि क्या आपकी बात मिस्टर राजेश के साथ फाइनेंशियल मैटर पर हुई थी? हाँ, उसने मुझे कभी कभी पर्सनली कॉल भी किया था। कह रहा था कि अगर कार और कैश का इंतजाम नहीं करा तो मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बना देगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कह रहे हैं कि इनके पास रिकॉर्ड है, पर अभी तक रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हुई है। क्या मतलब ऑथेंटिकेशन प्रूव भी नहीं हुई है? मैं कॉल रिकॉर्ड्स दे तो रहा हूँ। डेट्स ऑल योर ऑनर। फर्दर क्वेश्चन। अभी तक ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हुई है, इसलिए इस प्रूफ को डिक्लाइन किया जाता है। मिस्टर गुप्ता, अब आप जा सकते हैं। नेता शकुंतला शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने का इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिसेस शकुंतला देवी कटघरे में हाजिर हो। हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। शकुंतला शर्मा, क्या आपने कभी भी अपने बड़ों से दहेज की डिमांड की? कभी नहीं। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसे का कोई इशू नहीं रखते हैं। वो उसको घर का काम पसंद नहीं था, इसलिए घर में झगड़ा होता था, वो बाहर जाना चाहती थी। नो फर्दर। क्रॉस एग्जामिन योर ऑनर। इजाजत है। मिसेस शर्मा, आप नेचुरली अपने बेटे को बचाना ही चाहेंगी। आप कोर्ट को ये बताएं कि फिजिकल इंसिडेंट के वक्त आप कहाँ थी? मैं मंदिर गई थी, मुझे बाद में पता चला। इसका मतलब आप इस इंसिडेंट से वाकिफ नहीं है? मैं उस टाइम घर पे नहीं थी। मैडम, आपकी फैमिली में प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा था, है ना? इसका मतलब चार्जेस जो सही रहेंगे ताकि स्नेहा को घर से बाहर किया जा सके। विवाद प्रॉपर्टी पे नहीं, उसके बिहेवियर का था। योर ऑनर, नाउ आई एम कॉलिंग सेकंड विटनेस मिस्टर आयुष शर्मा। मिसेस शर्मा, अब आप जा सकते हैं। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आयुष शर्मा, आपको आपकी भाभी का बिहेवियर कैसा लगता था? शुरू में तो वह बहुत अच्छी थी, हमारे लिए अच्छा
के साथ साथ उनका व्यवहार बदल गया। ना ही वो हमसे अच्छे से बात करती, ना ही पापा की दवाई उन्हें टाइम पर देती, हम मम्मी से ही खाना बनवाती थी। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने बाहर जाने की डिमांड शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। जज साहब, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें मेरी भाई की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सवाल योर ऑनर, राजेश शर्मा का। क्रॉस एग्जामिन योर ऑनर। मिस्टर आयुष, क्या आप हर वक्त घर पर ही रहते हैं? नहीं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैं कभी कभार अपने घर जाता था। तो क्या आप 15 मार्च को अपने घर पर थे या नहीं? हाँ, ना। मतलब नहीं, मतलब आपने ये इंसिडेंट अपनी आंखों से नहीं देखा? नहीं, मेरी माँ ने मुझे फोन पर बताया था। थैंक यू मिस्टर आकाश, आप बता सकते हैं। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। रमेश लाल, तो आप कोर्ट को ये बताइए कि आपने उस दिन पुलिस को कॉल करे थे? योर ऑनर, जी हाँ, मैंने उसी दिन पुलिस को कॉल करी थी। तो फिर आपने क्या देखा? मैंने देखा कि उनके घर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो फिर क्या हुआ? क्रॉस एग्जामिन मिस्टर लाल, आप रमेश लाल को कितने सालों से जानते हैं और उनका बिहेवियर कैसा है? योर ऑनर, मैं उन्हें लगभग 10 साल से जानता हूँ और वो बहुत रिस्पेक्टेबल और शांति आदमी है। मैंने उन्हें गुस्से में तो नहीं देखा, लेकिन वो मेरे को ये हादसा सुनकर बहुत हैरानी हुई। आप हर वक्त उनके घर में मौजूद नहीं थे, इसका मतलब प्राइवेट प्लेस और पब्लिक बिहेवियर अलग अलग हो सकता है ना? जी हाँ योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे अपोनेंट मेरे विटनेस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस में कंटिन्यू। मिस्टर लाल, क्या आप सच बोल रहे हैं या फिर आपने पैसे लेकर झूठी गवाही दी है? योर ऑनर, मैं सच बोल रहा हूँ, ना कि मैंने पैसे लेकर झूठी गवाही दी हो। योर ऑनर, मिस्टर लाल, बिल्कुल मेरे पास एविडेंस है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा मेरी अगली विटनेस मिसेस लाल। इजाजत है। मिसेस लाल कटघरे में हाजिर हो। सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी। मिसेस लाल, क्या आपने अपने पति को किसी भी प्रकार से पैसे लेते हुए देखा था? जी हाँ, उस समय मैं घर पर नहीं थी, जब मैं घर से बाहर गई थी। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मिस राजेश शर्मा इन्हें कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए पैसे 5 लाख रुपए दे रहे थे। माय लॉर्ड, कैसे मिस्टर लाल विटनेस बॉक्स में खड़े होकर झूठी गवाही दे रहा था? योर ऑनर, अब मैं राजेश शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिसेस लाल, अब आप जा सकती हैं। इजाजत है। राजेश शर्मा कटघरे में हाजिर हो। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आपने कभी भी दहेज की डिमांड की? नो योर ऑनर, मैंने कभी भी दहेज की डिमांड नहीं की है। मैं हमेशा से फाइनेंशियली स्टेबल का ये रिवेंज है मेरी शादी फेल होने का। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। सॉरी माय लॉर्ड, मैं भावनाओं में बह गया था। इजाजत है। मिस्टर लाल, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल थे तो आपने विक्टिम के फादर मिस्टर गुप्ता को कॉल क्यों किया और आप एक्सीडेंट के बाद घर से भागे क्यों? मैं घबरा गया था। ये एक हस्बैंड का बिहेवियर है या फिर एक गिल्टी आदमी का? योर ऑनर, मेरे अपोनेंट मेरे विटनेस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस में कंटिन्यू। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपने फिलहाल को भी पैसे दिए हैं झूठी गवाही देने के।
इंसिडेंट स्पॉट पर आपकी मदर भी नहीं थी। अब आपके पास आपके इनकार के अलावा एक भी सबूत नहीं है जिससे आप स्नेहा की गवाही को झूठा साबित कर सके। बस वकील साहब बस, ये मेरे घर की बात है, आप इससे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। योर ऑनर, आपने देखा कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मेरा कोर्ट से निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक डाउट क्लियर करा, इसने एक्सप्लेनेशंस पर निर्णय किया, इसने बताया कि ये सब एक झूठ था जो साबित नहीं कर पाया, जहां प्रोसिक्यूशन जीतता है और डिफेंस हारता है। अब देखते हैं जज क्या कहते हैं। और टेस्टिमोनी सुन लिए हैं, प्रोसिक्यूशन सुन लिए हैं। प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रिस्पॉन्सिबल डाउट केस प्रूव किया है। डिफेंस विटनेस इंसिडेंट के वक्त मौजूद नहीं थे और मेडिकल रिपोर्ट विक्टिम का बयान भी ज्यादा विश्वसनीय है। एक्यूज मिस्टर राजेश शर्मा को गिल्टी पाया जाता है। अंडर ऑल चार्जेस सेंटेंस हिम टू 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 50,000 फाइन एज अ कंपनसेशन। और मिस्टर लाल को भी गिल्टी पाया जाता है झूठी गवाही देने की वजह से। उन्हें 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और 10,000 फाइन एज अ कंपनसेशन टू स्नेहा शर्मा जस्टिस सर्व। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गलत हो गया है। यहाँ सब कुछ अदालत में था, जहाँ सभी इंसानों को सच माना जा रहा था, सभी गवाहों को सच माना जा रहा था, वहाँ हमारे जजेस और हमारे एडवोकेट्स ने बता दिया है कि जितना भी सच छुपाया जाए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ लगते हैं। जितना भी किसी केस से दबाया जाए, उसका सच उतना ही खौफनाक होता